जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। ऐवान सदर के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश भेजी थी। चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुल्क का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाना खुशाइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी का खैर मकदम किया। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद दी और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फजीसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर, आज रिहाई का इम्कान। गुज़श्ता रोज स्पेशल जज सेंट्रल शाह अरेंजमेंट की अदम दस्तियाबी, जज हुमायूं दिलावर की रुखसत के बायस रोबकारी जारी नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ के वकला अदालतों के चक्कर लगाते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। ये तो काजी फजीसा की तरह का केस है। उस केस में भी शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने कहा कि रियासत के मलकियती तोहफे को खरीदने से कबल अपने पास नहीं रखा जा सकता। यह केस काजी फजीसा वाले मामले से थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि तोशा खाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए लगाया जा सकता है। आप किसी शॉप से घड़ी लेकर निकलें और फिर बाद में उसकी कीमत लगवाएं तो क्या कीमत लगेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म भी तहाइफ अपने साथ लेकर गए। सब ने उसे कहा तो कहता कि रूल्स के मुताबिक लिया है। उसे कहा गया कि रूल्स अपनी जगह, लेकिन तुम्हारा एक कद काट भी है। बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं, उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुचलके जारी करने वाले जज मौजूद नहीं, हमें पता है मामलात कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। तोशाखाना के असल केस नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की गाड़ियों के हैं। पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। जहां रूल ऑफ लॉ ना हो वहां गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आती। बानी PTI का शौकत खानम अस्पताल के मुआलजों से मुआयने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम और स्टेट काउंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI अंडर 12 कैदी हैं। आप लोगों का रवैया काबिल तारीफ नहीं। हमने जेल दौरे के दौरान वहाँ डॉक्टर्स देखे जो मेरिट पर भी नहीं थे। मैं उस पर ऑर्डर जारी करूँगा। स्टेट काउंसिल ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी। कहा जेल में तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। हफ्ते में 3 रोज मुआयना होता है। जेल में मुलाकातों पर 25 अक्टूबर पाबंदी आयद कर रखी है। बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा जंगों में भी डॉक्टरों को मुआयना की इजाजत दी जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से जेल में मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने बानी PTI के वकला से पूछा कि आपका लोकल कमीशन से रब्ता हुआ। कमीशन बनाने का मकसद ही यही था कि मसाइल ना बने। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के सेल में कई दिन से बिजली नहीं, कॉरिडोर में निकलने तक की इजाज़त नहीं है। अदालत की सलमान अकरम राजा को उस पर अलग से दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। केस की समाअत आज फिर होगी। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन रिजवी का 22 सफात का इजाफी नोट।
जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने लिखा, फैसले से मुतफिक हूं लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। कहा, फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है कि इख्लाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर फैसले के कानूनी उसूल हों, न कि फैसला लिखने वालों की तज़हीक की जाए। पंजाब में भी आईनी बेंच बनाने पर गौर। पार्टी की आला क़यादत ने सर जोड़ लिए। इज़राए के मुताबिक आईनी बेंच बनाने पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। पंजाब असम्बली में आईनी बेंच बनाने के लिए करारदाद पेश करना होगी। 26वीं आईनी तरमीम में सूबों को आईनी बेंच बनाने के लिए सादा अक्सरियत दरकार है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, हिरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ में मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। NCA साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मिजाज होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकात। अमरीकी महकमे खारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी एमी हेलमन से मुलाकात। ज़राअत, IT, तवानाई और कानकुनी में अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की डोइचे बैंक की टीम से मुलाकात हुई। मईशत की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। कहा, कैपिटल मार्केट्स तक रसाई के लिए मालियाती फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना की इस्लामी तिजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द से भी मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की टीम से भी मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब की फिश रेटिंग की टीम के साथ भी बैठक हुई। पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर इदारे को सराहा गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती उमूर से भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मौसमियाती एक्शन के लिए वज़ीर ख़ज़ाना के इत्तेहाद के ज़रिए-ए-एहतमाम गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हुए। कुदरती मालियात को बढ़ाने के लिए आलात, पॉलिसीज़ और हिकमत अमली तैयार करना के मौजू पर ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान में 50% गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त का इंकशाफ। चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, तंबाकू समेत मुख्तलिफ शोबों में 250 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। जनवरी से स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। स्मगल शुदा जाली जा बगैर ड्यूटी सिगरेट फरोख्त करने वाले शिकंजे में आएंगे। कानून साजी के जरिए सूबाई पुलिस को इख्तियारात दिए जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल लिए। फ़ज़ाई आलूदगी से पैदा होने वाली स्मोक की मिकदार इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुँच गई। बागों का शहर रवां माह मुतादिद बार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सांस और फेफड़ों की तकलीफ के केस ज्यादा रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जहांगीर अनवर राजा ने कहा कि लाहौर में स्मोक का 30% हिस्सा भारत से आता है। धुआं छोड़ने वाली कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। लाहौर के स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए गए। तमाम सरकारी और निजी स्कूल 8:45 बजे के बाद खुलेंगे। महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मोक के पेश नज़र स्कूल्स के औकात तब्दील किए गए हैं। फैसले का इतलाक 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक होगा। CEO एजुकेशन लाहौर को निजी स्कूल्स पर वक्त की तब्दीली के अहकाम नाफिज कराने की हिदायत कर दी गई।